दोस्तों, आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं, बल्कि इंसान की हिम्मत, दोस्ती और मौत से लड़ने की ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है साल 1909 से, जहां हमें निकोलस नाम के एक खोजकर्ता को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ ग्रीनलैंड की बर्फीली दुनिया में पहुंच जाता है। उनका मिशन बेहद खतरनाक था। उन्हें यह साबित करना था कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क के बीच कोई भी नदी या झील नहीं है, क्योंकि अमेरिका इस बात का फायदा उठाकर उस झील पर अपना कब्जा करना चाहता था। लेकिन इससे पहले जो टीम वहां पहुंची थी वह कभी वापस नहीं लौटी, और अब निकोलस अपनी नई टीम के साथ उस खोई हुई टीम को भी ढूंढने के लिए निकला था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ थी। ठंड हवाएं इंसानों की हड्डियां तक जमा देती थी, और वहाँ एक छोटी सी गलती, यानी मौत को दावत देना। कुछ समय बाद उन्हें पिछली टीम के एक सदस्य की डेड बॉडी मिलती है जिसके पास कुछ नोट्स छोड़े हुए थे। इन नोट्स में पत्थरों से बनी एक रहस्यमय जगह यानी कि टीले का जिक्र था, जहाँ शायद ऐसे सबूत छुपे थे जो पूरी दुनिया बदल सकते थे। लेकिन तभी उनके टीम के एक सदस्य की तबीयत बुरी तरीके से बिगड़ जाती है। इतनी ठंड की वजह से उसकी पैरों की उंगलियों में खून जम जाता है और आखिरकार उसकी उंगलियां काटनी पड़ती है। अब बाकी के लोग वापस लौटना चाहते थे, लेकिन निकोलस हार मानने वालों में से नहीं था। वह कहता है कि अगर हम बिना सबूत लिए लौट गए, अमेरिका हमारे जमीन पर कब्जा कर लेगा। लेकिन उसकी टीम में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान था जो आखिरी दम तक उसके साथ खड़ा रहा। उसका नाम आइवर था। हालांकि आइवर कोई बड़ा खोजकर्ता नहीं था, लेकिन वह पहले आर्मी में काम कर चुका था, और सबसे जरूरी बात, उसे निकोलस पर पूरा भरोसा था। दोनों अपने डॉग स्लेज के साथ खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। दिन में वो लगातार आगे बढ़ते हैं, रात में छोटे छोटे कैंप लगाकर आराम भी करते हैं। जहाँ से वो गुजरते हैं वहाँ का पूरा रिकॉर्ड नोट्स करके लिख लेते थे। लेकिन यह सफर आसान बिल्कुल नहीं था। एक दिन उनका स्लेज अचानक बर्फीली खाई में गिर जाता है और उनका लीड डॉग वहीं मर जाता है। यह देखकर आइवर पूरी तरह से टूट जाता है कि वह उन कुत्तों को अपने परिवार की तरह मानता था। ऊपर से उनका राशन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन फिर भी दोनों हार नहीं मानते और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दिनों बाद वो एक जमी हुई नदी तक पहुंच जाते हैं। इसे पार करना किसी मौत के पुल से गुजरने जैसा था। रास्ते में आइवर निकोलस से पूछता है, आप इतना खतरा क्यों लेते हो? अगर यहाँ हमें कुछ हो गया तो हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। तब निकोलस उसे समझाता है कि यह मिशन सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि उनके देश का भविष्य है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होने लगती है। एक रात आइवर एक पुरानी फोटो देख रहा था जिसमें कई लड़कियां दिखाई दे रही थी। मजाक मजाक में वो उनमें से एक लड़की का नाम नया रख देता है। तब निकोलस मुस्कुराते हुए कहता है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। ऐसे ही काफी वक्त गुजर जाता है। एक महीना, 2 महीने, फिर कई महीने। अब उनका सफर 84 दिन पार कर चुका था। उनके डॉग्स लगातार मर रहे थे, राशन खत्म हो रहा था, और हर एक दिन मौत उनके और करीब आ रही थी। लेकिन एक दिन उन्हें पत्थरों से बनी वही दीवार दिखाई देती है जिसका जिक्र पुराने नोट्स में था। दोनों खुशी से पागल हो जाते हैं। वे दौड़ते हुए एक जगह के अंदर चले जाते हैं जहां उन्हें एक नक्शा और एक लेटर भी मिलता है। उस लेटर में लिखा था कि पिछली टीम यहाँ तक पहुंची थी और उन्हें सच में पता चल गया था कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क अलग नहीं, बल्कि एक ही है। यानी अमेरिका अब उनके इलाके पर कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन उस लेटर में एक डरावनी बात भी लिखी थी। पिछली टीम को एहसास हो चुका था कि वे वापस जिंदा नहीं जा पाएंगे, इसलिए उन्होंने सारे सबूत वही छोड़ दिए थे ताकि भविष्य में अगर कोई उन्हें ढूंढने के लिए आए तो सच दुनिया के सामने आ सके। अब निकोलस और आइवर का मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि अब उन्हें इन सबूतों को लेकर वापस भी जाना था। सफर के दौरान उनका सामना एक विशाल बर्फीले भालू से भी होता है। वह भालू उनके डॉग्स को मार देता है और निकोलस पर भी हमला कर देता है। लेकिन आखिरी समय पर आइवर गोली चलाकर उनकी जान बचा लेता है। हालांकि इस लड़ाई में निकोलस बर्फीले पानी में गिर जाता है और उसकी हालत बेहद खराब हो जाती है। अब दोनों इतने कमजोर हो चुके थे कि उनका स्लेज खींचना काफी मुश्किल हो गया था। इसलिए वो अपना भारी सामान वही छोड़ देते हैं और सिर्फ जरूरी चीजें लेकर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे उनका सफर 184 दिन तक पहुंच जाता है। फिर एक दिन
उन्हें दूर अपना जहाज दिखाई देता है। दोनों खुशी से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि जहाज टूट चुका था और उनके साथी उन्हें छोड़कर जा चुके थे। हालांकि जाते जाते उनके साथियों ने उनके लिए एक लकड़ी का छोटू सा केबिन बना के रख दिया था, जिसमें 1 साल का राशन रखा हुआ था। अब दोनों उसी केबिन में रहने का फैसला करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डेनमार्क में सरकारी अधिकारी इस मिशन को बंद करना चाहते थे, क्योंकि इससे पहले बहुत लोगों की जान जा चुकी थी। फिर भी कुछ लोग अब भी उम्मीद नहीं छोड़ते। इधर निकोलस और आइवर का सफर 3 साल तक खिंच जाता है। 3 साल बर्फ, भूख, अकेलापन और सिर्फ मौत का इंतजार। इस सब की वजह से दोनों की मानसिक हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। धीरे धीरे निकोलस की मानसिक हालत खराब हो जाती है। उसे बार बार वही फोटो वाली लड़की दिखाई देने लगती है, जिसका नाम आइवर ने नया रखा था। अब उसे लगने लगता है कि वह लड़की सच में उसके सपनों में आती है। वो उसके आगे खड़ी है। एक दिन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हो जाती है और गुस्से में निकोलस आइवर पर गोली चला देता है। लेकिन उसी समय बाहर से आवाज आती है। दोनों समझते हैं कि शायद फिर से कोई भालू आया होगा। वे बंदूक लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन इस बार मौत बाहर नहीं, बल्कि जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि वहां एक रेस्क्यू टीम आई थी जो आखिरकार उन्हें वापस लेने पहुंची थी। दोनों को जहाज में बिठाकर वे वापस डेनमार्क लेके चले जाते हैं और उनके लाए हुए सबूत आखिरकार साबित कर देते हैं कि ग्रीनलैंड डेनमार्क से अलग नहीं है। इस खोज के बाद दोनों पूरी दुनिया में काफी मशहूर हो जाते हैं। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत पल अभी बाकी था, क्योंकि वह फोटो वाली लड़की जिसे निकोलस ने अपने सपने में देखा था, वो असल जिंदगी में उससे मिलने आती है और बाद में दोनों शादी कर लेते हैं। और आखिर में हमें इन दो असली खोजकर्ताओं की रियल फोटो दिखाई जाती है, जो इस कहानी के असली किरदार है। और वो सीन देखकर काफी इमोशनल फील होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।